खुदा उनके जिंदा जलाली नाम को मुबारक करते हैं। खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, उसका तर्क लगा है। बुक ऑफ रेवलेशन में से हम स्टडी कर रहे हैं और आखिरी ज़माना की तैयारी के वाले से बात कर रहे हैं। एंड वी आर स्टडिंग अबाउट ग्रेटर एक्सोडस। आखिरी ज़माना में जो मुसीबत के दिनों में, मुसीबत के दौर में खुदा हमारे लिए मदद और पनाह का रास्ता जो तैयार करेगा, हम ये जानते हैं। हमने इसके बारे में बड़े डिटेल में पढ़ा है। एंड लास्ट टाइम हम जब पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि खुदावंद के लोग जो हैं मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में से निकलेंगे और इन 3.5 साल के अयाम में खुदावंद इस दुनिया के अंदर ही अपने लोगों की हिफाजत करेगा, उनके लिए साहिबान बनेगा, उनके लिए खैमा बनेगा, उनको बियाबान में खुदावंद ले जाएगा और तसल्ली की बातें करेगा। मेरे साथ एक हवाला आप देख सकते हैं, होसिया नबी की किताब, आफ्टर डैनियल ये बुक है, होसिया नबी की किताब। उसके पहले बाब में, दूसरे बाब में हम जाएंगे और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। चैप्टर 2 वर्स 14 लिखा है कि तौबी मैं उसे फरिश्ता कर लूँगा और बियाबान मिलाकर उससे तसल्ली की बातें करूँगा, और वहाँ से उसके ताकिस्तान से दूंगा, रकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो और वहाँ गाया करेगी, जैसा अपने जवानी के अयाम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करेगी। खुदा फरमाता है तब वो मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि मैं बालीम के नाम उसके मुंह से दूर कर दूँगा और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाए। ये कलीसिया की बात हो रही है। खुदा कह रहा है कि मैं उसे फरेफ्ता करूँगा, मीन्स कि उसे प्यार से मैं बाहर बुलाऊँगा, और लिखा है कि बियाबान में लाकर उससे तसल्ली की बातें करूँगा। I'll speak to her with the words of peace and shalom in the wilderness। हम देखते हैं कि लिखा है कि जैसे मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में ऐसा किया, और मुझे ईशी कहेगी। ईशी के लिए जो यहाँ पर लफ्ज़ है वो है मेरा शौहर, माय हस्बैंड, और वो मुझे बाली यानी कि माय लॉर्ड नहीं कहेगी बल्कि माय हस्बैंड। ये डायरेक्ट रिलेशन की बात हो रही है। और खुदावंद कह रहे हैं कि वहाँ से दूसरे मबूदों के नाम उसके मुंह से दूर कर दूँगा। मीन्स के हम जिस कौम में से आएंगे वो कौमें जो हैं वो हमारे जो रिलेशन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हम खुदावंद की कौम बन जाएंगे। तैयारी का वक्त है। इसमें हमें देखना होगा कि जब दुनिया में ये सब कुछ होने लगेगा, जब दुनिया में ये सब चीज़ें जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगी, आग के सतून और अबर वगैरह, ये सब कुछ दुनिया के हालात एकदम तब्दील हो गए। जब मुखालिफ मसीह का आना हो जाएगा तब दुनिया जो है ये नॉर्मल वर्ल्ड नहीं होगी। इट वोंट बी लाइक नॉर्मल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, जैसे अब हम रह रहे हैं पीसफुल वर्ल्ड। दैट वुड बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और बहुत सारे लोग जिनके नाम, बल्कि वो तमाम लोग जिनके नाम किताब हयात में नहीं लिखे, जिनके नाम बुक ऑफ लैम में नहीं लिखे, वो इब्लीस की छाप ले लेंगे। लेकिन जो कलीसिया के लोग हैं, जो कि कंवारियाँ कहलाते हैं, जो कि खुदावंद के लोग हैं, उनको उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन खुदावंद मुसीबत में निकलने की राह पैदा करेगा। मुकाशवा 7वें बाब में जाएंगे और हम देखेंगे उसकी पहली आयत से। यहाँ पर 1,44,000 का जिक्र है। मैं आज चारों के उसके बारे में हम थोड़ा सीखें। लिखा है कि इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि ज़मीन या समुद्र या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से, जिन्हें ज़मीन और समुद्र को ज़रर पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, ज़मीन और समुद्र और दरख्तों को ज़रर ना पहुँचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना, बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई थी। इस तरह मुकाशवा की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 में देखेंगे और उसकी पहली आयत में देखेंगे। देखिए कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो ज़मीन के पानी और बड़ी गर्ज की सी थी, और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों, और वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुज़ुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। उनमें से 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई इस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि गवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है, और ये खुदावंद और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं
अब यहाँ पर ये डिटेल लिखी हुई है, बड़ी क्लियर डिटेल लिखी हुई है इन लोगों के बारे में कि वो बेऐब हैं और बरा के लिए चुने गए हैं। सो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि बनी इसराइल जब बियाबान में थे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ बनी इसराइल के साथ हुआ वही आखिरी ज़माना में पूरी दुनिया के साथ, जो कलीसिया के साथ हो रहा है। जिस तरह हमने उन वादों को इनहेरिट किया है, हमने उन तमाम चीज़ों को, जैसा कलाम में लिखा है कि व्हाटएवर हैपेंड इन द ओल्ड टेस्टामेंट वाज अ शैडो पिक्चर, वाज अ प्रैक्टिस रन, ताकि वो नए अहद में आकर हमारे लिए वो चीज़ें हो सकें। जैसे आप ये देखें कि बनी इसराइल के टाइम पर जब मुल्क मिस्र के बादशाह फिरौन ने, जो कि मुखालिफ मसीह की तस्वीर है, उन पर जुल्म किया और उनको गुलामी की तरफ लेकर गया, तो हम देखते हैं कि खुदावन ने क्या किया था कि आफतें बरसाई थी। खुदावन ने उस मुल्क पर प्लेग्स और लानतें नाजिल की थी, और वही प्लेग्स और लानतें हम देखते हैं कि आखिरी ज़माना में फिर मुखालिफ मसीह और उसकी फ़ौजों के ऊपर जो है वो होंगी। और वो जो प्लेग उल्टाई जा रही हैं, प्याले उल्टाए जा रहे हैं, बाइबल में लिखे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ मसीह के ऊपर और उसके जो लोग हैं, उसकी फौजें हैं, उसकी जो कह रहे हैं कि फॉलोअर्स हैं, उनको उन प्लेग से खुदावन जो है वो जज कर रहा है। लेकिन अपने लोगों के लिए खुदावन ने इंतज़ाम किया है, और वो इंतज़ाम जो है वो ग्रेटर एक्सोडस का है। और 1,44,000 का जो कॉन्सेप्ट है, ये बाइबल में हमें गिनती की किताब में मिलता है, और उसके 31वें चैप्टर में जाएंगे, नंबर्स चैप्टर 31 में जाएंगे, गिनती की किताब, उसका 31वां बाब। और उसकी पहली आयत है, लिखा है कि खुदावन ने मूसा से कहा कि मद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम, उसके बाद तो अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा कि अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो, ताकि वो मद्यानियों पर हमला करें और मद्यानियों से खुदावन का इंतकाम लें। और इसराइल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। सो हजारों हजार बनी इसराइल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुनेंगे। ये मूसा ने हर कबीला से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा, और अली अजर के काहिन के बेटे फिनहास को भी जंग पर रवाना किया, और मकदस के ज़रूफ और बुलंद आवाज़ के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। अब यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, और इन लोगों के बारे में खूबी ये थी कि वर्ष 49 में जब हम जाएं, बल्कि 48 से लिखे कि तब वो फौजी सरदार जो हजारों और सैकड़ों सिपाहियों के सरदार थे, मूसा के पास आकर उससे कहने लगे कि तेरे खादमों ने उन सब जंगी मर्दों को जो हमारे मातहत हैं गिना, और उनमें से एक जवान भी कम नहीं हुआ। अब यहाँ पर जंग हो रही है, और क्या है कि 12,000 लोगों को चुना गया है, हर कबीले में से 1,000 लोगों को चुना गया है। और ये जंग के लिए इन्होंने लीड किया। बनी इसराइल के बाकी लोग बियाबान में थे, लेकिन ये लोग जो थे 12,000 पीपल जो थे, हर कबीले में से 1,000 लोग जिनको लीड कर रहे थे, और इन्होंने जाकर वहां पर जंग की, और इनको वहां पर कह रहे हैं कि सुपर नेचुरल तरीके से खुदावन ने इनकी मदद की। कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब जंग की जाती है तो लोग मरते हैं, दोनों साइडों के मरते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि मदियानी सारे मर गए, और इनमें से जो है वो लोग जो है एक भी नहीं मरा, एक भी जो है वो नहीं मरा। इसमें अब बनी इसराइल के जो लोग हैं, जो पुराने जो बुजुर्ग हैं, जो रवायतें हैं, उसमें वो ये कहते हैं, जो रैबाइस हैं, जो कह लें, या बड़े स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर मरे थे, या वो लोग जब वो घायल होकर गिरे थे, उनको खुदावन ने इनक्रेडिबल वे में हील कर दिया था। उनको खुदावन ने वहाँ पर शिफा दे दी, और वो वापस खड़े होकर आ गए, और खुदावन के खेमा में वापस आ गए थे, लेकिन मरा कोई भी नहीं था। या ये भी दूसरा है कि खुदावन ने उनको एक ऐसे तरीके से उनसे जंग करवाई, जैसे कलाम में लिखा है कि वो हमारी उंगलियों को जंग लड़ना सिखाता है, कि उनमें से किसी का नुकसान नहीं हुआ, हालांकि दुश्मन जो थे वो बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद थे। सो यही कॉन्सेप्ट जो है, यही चीज जो छोटे लेवल पर वहां पर हुई, हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब में, रेवलेशन की बुक में, यही चीज हमें इंटरनेशनल लेवल पर और बड़े लेवल पर हुई। वहां पर पूरे इसराइल के घराने में से 12,000 लोगों को चुना गया, हर कबीले के पीछे 1,000। यहाँ पर हर कबीले के पीछे 12,000 लोगों को चुना जा रहा है आखिरी जमाना में। और क्या है कि टोटल जो है वो मिक्स किया गया, जब लोगों को काउंट किया गया तो 1,44,000 लोग बनते हैं। ये वही नंबर है जिसको इस्लाम के जो प्रॉफिट हैं, जब ऑब्वियसली वो ट्रैवल करते थे और उनको स्टोरियां सुनाई जाती थी, सीरिया के अंदर जो क्रिश्चियन थे, वो जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस वगैरह ये सारे थे, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स थे,
तो उन्होंने जो एक दावा किया कि दुनिया में 1,24,000 नबी आए हैं। ये एक आम कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि नबियों की तादाद 1,24,000 है, लेकिन जब उनसे तादाद पूछी जाती है तो वो काउंटिंग करके थोड़े से नबियों का बताते हैं कि ये था, क्योंकि 1,24,000 नबी नहीं थे। बाइबल के मुताबिक तकरीबन 40 के करीब जो है वो प्रॉफिट्स आए थे, और उसके बाद कुछ जो है नबिया भी आई, औरतें भी आई थी जिन्होंने प्रोफेसी की, लेकिन 1,24,000 नबी दुनिया में नहीं आए थे। ये 1,44,000 वो लोग हैं जो आखिरी जमाना में खड़े होंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। जैसे गिनती की किताब में हुआ कि इस्राइल के मिलियंस को वहां पर 12,000 लोगों ने 1,000 के ग्रोह ने मुख्तलिफ कबीलों में से जो है वो लीड किया। आखिरी जमाना में जो ग्रेटर एक्सोडस है, ये जो लोग बियाबान में जाएंगे और वहां पर खुद उनकी खुदा ने हिफाजत कर रहे हैं, उनको 1,44,000 लोग जो है वो लीड करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम कि हर ग्रुप के ऊपर एक बंदा होगा, यानी कि अगर हर ग्रुप के ऊपर एक बंदा अगर होगा, अगर हम इस तरीके से देखें कि दुनिया भर से लोग जो है वो जाएंगे, जब देखेंगे कि खुदावन ने हमारा इंतजाम किया है तो वो बियाबान की राह लेंगे ताकि खुदावन उनकी हिफाजत करे। तो अगर एक एक बंदा भी एक एक ग्रुप को लीड करे, चाहे वो 10 लोगों का ग्रुप है, चाहे 100 लोगों का ग्रुप है, क्योंकि वो ग्रुप जिसको लीड किया जा रहा है उसके बारे में 9वीं आयत से लिखा है कि मैंने देखा कि हर कौम, कबीला, उम्मत और अहले जुबान में से ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता। ठीक है ना। सो जो ग्रुप जो है जिसको लीड किया जा रहा है उसको कोई शुमार नहीं कर सकता। उसमें हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत में से लोग हैं, हर कौम में से लोगों को लिया गया है। सो अगर एक एक ग्रुप के ऊपर एक एक बंदा भी खुदावन ने मुकर्रर किया है तो हम देखते हैं कि 144,000 ग्रुप्स निकलेंगे पूरी दुनिया से। हो सकता है कि 2-2 लोगों को खुदावन ने चुना हो सकता है कि खुदावन ने 2-2 लोगों को वहां पर भेजा हो, तो फिर हम देखते हैं कि 77,000 के करीब ग्रुप होंगे। क्योंकि जैसे कलाम में हमें एक मिलती है मिसाल कि खुदावन ने अपने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा था। आपको पता है ना, 70 शागिर्दों को जब भेजा था तो कितने लोगों को भेजा था? 2-2 के जोड़े बनाकर भेजा था। तो ये भी हो सकता है कि खुदावन के ये जो लोग हैं 144,000, इनमें से हर ग्रुप को लीड 2-2 लोग कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। लेकिन इन सब के लिए खुदावन के कलाम में लिखा है कि सबसे पहला जो खुदावन ने इंतजाम किया है कि इनके माथों पर क्या किया जाए, इनके माथों पर मोहर की जाए। मोहर जो है वो सिर्फ 1,44,000 पर नहीं की गई, हम सब के माथों पर भी मोहर की गई है, क्योंकि लिखा है कि जो गालिब आएगा उसको मैं एक निशान दूंगा, और वो निशान जो है वो खुदावन की मोहर है। सो हम सब के माथों पर मोहर है, और मोहर क्या है? वो खुदावन, खुदा का जिंदा नाम जो है वो हमारे माथों पर किया गया है। हम 22वें चैप्टर में जाएंगे, मुकाशफा की किताब, और उसके चैप्टर 22 में जाएंगे और उसके वर्स 4 में, बल्कि वर्स 3 में देखेंगे। लिखा है कि फिर लानत ना होगी और खुदावंद और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा होगा। क्या है उसका नाम? कहां पर लिखा होगा? माथों पर लिखा होगा। खुदावंद ने क्या कहा था कि इस कलाम को, जिंदा कलाम को क्या करना है कि तुम अपने माथों पर टीकों की तरह सजा लेना और अपने हाथों पर जो है वो तुम कड़ों की तरह पहन लेना, बाजूबंद की तरह पहन लेना। सो ये खुदावंद के कलाम का शुरू से कॉन्सेप्ट है। और इब्लीस कहां पर अपनी मोहर करवा रहे हैं? मुखालिफ मसीह की छाप कहां पर हो रही है? उनके, क्या लिखा है? मुखालिफ मसीह ने दुनिया के सब लोगों को जो उसकी बात मानेंगे उनके, मेरे साथ देख ले मुकाशफा की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं। लिखा है कि मुखालिफ मसीह ने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों और आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करवा दी। और लिखा है कि ये निशान यानी उस हैवान का नाम, उसका अदद। सो क्या है कि कॉन्सेप्ट वही है लेकिन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम इस कलाम को, इस कलाम की लिखी हुई बातों को अपने माथों पर बांध लेना। और हम देखते हैं कि यहूदियों ने इस बात को गलत समझ लिया। और हम अगर देखें बहुत ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, उन्होंने, अगर आप उनके जाएं कभी उनको देखें यरूशलेम में जाके, उन्होंने पट्टियां से बांधी होती है, एक छोटा सा बॉक्स सा उन्होंने अपने माथे पर रखा होता है, तस्वीरों में हम देखते हैं। तो वो बेसिकली तोरा का स्क्रोल जो है छोटा सा करके ना, उसको बहुत छोटा, उसको माथे पर बांधा हुआ है, हाथों पर तफलीम उनको कहा जाता है। ब्लैक कलर की उन्होंने पतली पतली सी पट्टियां ऐसे बांधी होती हैं बाजुओं पर और माथे पर भी।
और उसके पट्टियों के अंदर जो है वो कहा जाता है कि पूरी तौरात जो है वो लिखी हुई है। लेकिन खुदावंद का मतलब ये नहीं था। वो ऐसे ही है कि जैसे अगर हम किसी जानवर के ऊपर किताबें लाद दें तो वो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता, किसी के हाथ में बुक पकड़ा दें तो वो उसका आलिम नहीं बन जाता। माथे पर बांधना मकसूद नहीं था, माथे पर बांधने से मुराद ये था कि तुम्हारे जहनों पर इसका कलाम जो है वो नक्श हो जाए, मीन्स के यू विल स्टार्ट थिंकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और हाथों पर बांधने का मकसद ये नहीं था कि हम उसको बाजुओं पर अपने लिए एक पट्टियां बना लें, बल्कि मकसद ये था कि तुम्हारा अमल जो है यानी कि ईमान और अमल एक जैसा हो और उसकी बेस क्या हो, खुदावंद का जिंदा कलाम हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरी जमाना में माथों पर और हाथों पर निशान कराने का मतलब ये है कि हम अपने ईमान से उसको फॉलो करेंगे और अपने इमाल से उसको फॉलो करेंगे। वो लोग जिनको खुदावंद का नाम जिनके माथों पर लिखा है, जिन पर खुदावंद की मोहर हुई है, वो ईमान के सबब से और अपने इमाल के सबब से जो है वो खुदावंद पर जो है खुदावंद के पीछे चल रहे हैं। उसका हमें जवाब भी मिलता है। मुकाशवाही की किताब में जाएंगे, उसके चैप्टर 2 में जाएंगे और उसकी सब चैप्टर 12 में जाएंगे और उसकी वर्स 17 में जाएंगे, 12वां बाब और उसकी 17वीं आयत। लिखा है कि अजदहा का औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, यानी उनके हाथों पर वो लिखा हुआ है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, मीन्स के उनका ईमान जो है वो खुदावंद पर है, वो इब्लीस उनसे लड़ेगा। सो क्या है कि 1,44,000 लोगों को मसा किया गया है, उनके माथों पर मोहर की गई है और उसके बाद एक बहुत बड़ी जमात को भी मसा किया गया है और मोहर की गई है। मसा क्यों किया गया, मोहर क्यों की गई है हमारे ऊपर, ताकि हम जो है वो अपने ईमान के साथ और अपने एक्शन के साथ खुदावंद को फॉलो करें। 1,44,000 को क्यों किया गया कि वो अपने एक्शन और अपने ईमान के साथ उस तमाम जमात को लीड करें, वो आगे बढ़कर हमला करें और आगे बढ़कर जंग करें। उसका रीजन क्या है, why is it happening, why God is choosing these people। अब देखें कि अगर पूरी दुनिया में अगर जितने भी ग्रोह आते हैं उनको एक एक या दो दो बंदे भी लीड करें, उनके पास ऐसा इख्तियार दिया गया है जैसा बनी इस्राइल के वक्त में हुआ था कि वो लोग मरे नहीं थे, उनको खुदावंद ने सुपरनैचुरल तरीके से वहां पर बचाया और उनका काम क्या था कि वो इस्राइल के हरावल के तौर पर जाएं और इस्राइल के बिहाफ पर जंग करें। क्योंकि जब हम बियाबान में होंगे तब क्या होगा कि बियाबान में हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे। जस्ट इमेजिन करें कि आप और आप जैसे हजारों नहीं लाखों लोग, अनगिनत भीड़, लिखे ना कैसी भीड़ जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता, सडनली शहरों को और जगहों को छोड़कर सडनली जो है वो उन तमाम चीजों को छोड़कर आगे की तरफ चले गए। और उस जमाना में जब बनी इस्राइल ने मिस्र को छोड़ा था तो बादशाह ने क्या किया था, मिस्र के बादशाह ने उनका पीछा किया था, उनको वापस लाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर हमला किया था। तो क्या है कि आखिरी ज़माना में भी ऐसे होगा कि जब हम इन तमाम जगहों को छोड़कर चले जाएंगे और खुदावंद की हिफाजत में पहुंचेंगे तो क्या है कि दुनिया के सरदार जो हैं, दुनिया के बादशाह जो हैं, दुनिया के लीडर जो हैं वो हमले करेंगे इन ग्रुपों पर, इन ग्रोहों पर हमले करेंगे, इन ग्रुप्स पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, वो उनको अपने कब्जा में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर खुदावंद सुपरनैचुरली बचाएगा और उस सुपरनैचुरल कुव्वत को लेते हुए ये लोग हैं जो कि हमें लीड कर रहे हैं। अब ये लोग हैं कौन जिनको खुदावंद ने चुना है, इनकी डिटेल जो है वो हमें चैप्टर 14 में मिलती है। उस डिटेल को पढ़ेंगे और फिर आज हम फिनिश करेंगे। लिखा है कि इन्होंने एक नया गीत सीखा हुआ था, ये वो हैं जो कि मूसा का गीत बाइबल में जैसे लिखा है कि वो गा रहे थे। सो दे वर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस, जो कि मूसा ने लिखा है। और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि मूसा का गीत बाइबल में ही लिखा हुआ है, बुक ऑफ डिट्रोनोमी में मूसा का गीत लिखा है। मेरे साथ उसका उन्वान आप पढ़ सकते हैं। ये मूसा का गीत शुरू होता है, डिट्रोनोमी में जाएं और उसकी 31 चैप्टर के लास्ट वर्स को देखें, वहाँ पर लिखा है डिट्रोनोमी इस्तिस्ना की किताब 31वां बाब और उसकी 30वीं आयत, बाइबल की 5वीं बुक है। लिखा है कि सो मूसा ने उस गीत की बातें इस्राएल की सारी जमात को आखिर तक कहकर सुनाई। अब यहाँ पर पूरा गीत लिखा हुआ है और ये गीत जो है इसका फिनिश जो होता है वो चैप्टर 32 की वर्स 44 में होता है। लिखा है कि तब मूसा ने और नून के बेटे होसिया ने आकर, जिसको जोशुआ भी कहते हैं, जोशुआ का पुराना नाम होसिया था, इस गीत की सब बातें लोगों को कहकर सुना दी। अब बाइबल में लिखा है कि और कोई भी इस गीत को सीख ना सका। तो ये एक स्ट्रेंज बात लगती है कि गीत तो यहाँ पर लिखा हुआ है,
ओपन लिखा हुआ है, सबके सामने लिखा हुआ, बनी इस्राएल को सुनाया भी। सीख ना सका से क्या मुराद है? सीखने से मुराद यह है कि द वन हु कैन अप्लाई दिस सॉन्ग, जैसे लिखा है ना कि मोहरें खोली गई और दुनिया में कोई भी उन मोहरों को खोलने के लायक नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि मोहरों के बारे में हमें पता नहीं था, मोहरों को अप्लाई नहीं क्यों कर सकता था सिवाय जीसस क्राइस्ट के, सिवाय यीशु मसीह नासी के। इसी तरह इस गीत को हम पढ़ तो सारे सकते हैं, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है, इसको जो अप्लाई करना है, इसको लीड करना है, वो कोई और नहीं कर सका सिवाय इन लोगों के। मूसा के गीत की कुछ बातें ज़बूरों में भी लिखी हुई हैं। साम 90 से शुरू करें और 99 तक जाएं तो ये मूसा का सॉन्ग है। इसमें जो बाकी का सॉन्ग है मूसा का वो वहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है कि ये औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये बर्रा के पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। कंवारे से मना है कि इनकी शादी नहीं हुई, इनको जो है वो इनके अंदर गुनाह नहीं है। और लिखा है कि पहले फल होने के वास्ते खुदावन में से आदमी में से खरीदे गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब है। अब ये जो खूबियां हैं ये किन लोगों में, ऐसे कौन हमारे, अगर हम इस जमात में बैठे हैं अगर लेट्स से, तो किन लोगों को हम पिक कर सकते हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बड़े बेऐब हैं, बड़े मासूम हैं, इनके अंदर झूठ नहीं पाया जाता। बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। बाइबल में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, आसमान की बादशाही ऐसों की है। ऑब्वियसली ये बहुत छोटे जैसे बच्चे, ये हैना जैसे या अलियाना जैसे, जो है अलाना जैसे बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये मासूम लोग हैं। दे आर लाइक यंग पीपल जो कि बहुत बड़े नहीं हैं। मीन्स कि ये शादी के काबिल नहीं है, औरतों के साथ आलूदा नहीं है, मेल फिगर्स हैं और ये फर्स्ट फ्रूट्स हैं। फर्स्ट फ्रूट पहलोठी के बच्चों को कहा जाता है, इसलिए खुदा ने कहा था कि पहलोठे जो हैं वो किसके हैं? मेरे हैं। सो दे ऑल विल बी फर्स्ट बॉर्न्स, दे ऑल विल बी यंग, दे ऑल विल बी सिनलेस। क्योंकि बेऐब क्यों है? जबकि बाइबल में लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदावन के जलाल से महरूम हो गए। वो बेऐब इसलिए है कि खुदावन ने हमारे गुनाहों को कफारा दे दिया है और मारूसी गुनाह जो है वो उसको उठा लिया। सो ये जो बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये बेऐब हैं इस वक्त, इनमें गुनाह नहीं है क्योंकि गुनाह का कफारा हुआ है। गुनाह कब होगा? जब इनको गुनाह की समझ आएगी, जब इनको तौबा के बारे में समझ आएगी। और जहाँ कहीं वो जाता है, खुदावन के ये जो यंग लोग हैं उनके पीछे हैं। जस्ट इमेजिन करें कि खुदावन ने नौजवान बच्चों को क्यों चुना है। वो क्यों चुना है खुदावन ने नौजवान बच्चों को? वो इसलिए कि बहुतों को, बाइबल में लिखे खुदावन ने जहान के हकीमों को, जहान के बुलंद लोगों को, बड़े बड़े आलमों को पीछे कर दिया और निकम्मों को, नादानों को चुन लिया। नादान किनको कहा जाता है? बच्चों को कहा जाता है। कहते नहीं ये बड़ा नादान से, ये मासूम है, ये नादान है, छोटा बच्चा है। छोटों को खुदावन ने चुन लिया ताकि अपनी बात जो है वो उसको पूरा करे। ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है कि खुदावन ने अपनी हमद जो है वो किसके मुंह से कामिल करवाई है? किनके मुंह से? शीरखारों के मुंह से खुदावन ने। मेरे साथ देखें, ज़बूर 8 है और उसकी दूसरी है, बल्कि पहली है। ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। ये ज़बूर भाई आरिफ ने भी गाया है, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, यू नो। तो ये बड़ा प्यारा ज़बूर है जिन्होंने गाया। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। तो खुदावन ने बच्चों को जो है वो चुना आखिरी ज़माना। अब इमेजिन करें एक शख्स जिसने बीडिव किया होगा, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां ली होंगी, बड़ा वो कह रहे हैं कि बड़ा मैं खादम हूँ, बहुत बड़ा। तो उस वक्त आएगा दिस इज समथिंग बिब्लिकल हैपनिंग है, पीछे पीछे आ जाए, मुझसे पूछो, मैं आपको गाइड करूंगा। यहाँ पर इस प्रोफेसी आखिरी ज़माना आ गया, मुखालिफ मसीह आ गए और मैं जो है वो आपको आज गाइड करने के लिए, खुदा ने मेरे दिल में डाल दिया है कि आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड है। जैसे कि मूसा के दौर में भी वो बनी कोरा ने उठ के कहा था कि हम ज्यादा क्वालिफाइड है। वो मूसा के कजन थे, लीवाइट थे वो भी, और उन्होंने क्या कहा था? दातन और वो जो कोरा के जो ब्रदर्स थे, उन्होंने आकर कहा था कि हम लीड करेंगे। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, मूसा लीड करेगा। मूसा जो थतलाता था, जिसकी जुबान में लुकनत थी, जो कि भाग गया था, जो कि कातिल भी ठहरा एक जमाने में, लेकिन खुदावन जो था उसने मूसा के जरिए से वहां पर काम करवाया। दातन और अबीराम जो थे वो उनको मार गिरा दिया गया। इसी तरह बड़े बड़े लीडर्स उस वक्त आएंगे, बड़े बड़े चर्चेस के जो लीडर्स हैं वो आकर कहेंगे कि दैट लुक्स वेरी बिब्लिकल, ये बड़ा ज़बरदस्त कुछ हो रहा है, आपके सतून नजर आ रहे हैं, बादल आ गए हैं, ये नरसिंगे बज रहे हैं और हम बताएंगे आपको क्या करना है। लेकिन सारे लोग कहेंगे नहीं, वो आके कहेंगे हु इज लीडिंग, आपका लीडर कौन है इस ग्रुप में? एंड एवरीबॉडी विल पॉइंट टू अ चाइल्ड, यंग लड़का कोई होगा तो जिसके अंदर खुदा की कुदरत काम करे, और वो कहेगा ये कैसे हो सकता है? रीजन बीइंग
कि खुदावंद चाहता है कि हम हलीमी सीखें। इट्स नॉट अबाउट कि कौन लीड कर रहा है या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इट्स अबाउट कि किसके नाम में आया। और खुदावंद ने क्या कहा था कि अगर कोई तुम में से मेरे नाम में आए हुए एक छोटे से बच्चे को भी कबूल कर लेगा, ऐसे लिखा ना कलाम, तो कोई इस एक बच्चे को कबूल करेगा तो वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। तो बच्चों को कबूल करने के बारे में क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज़ दैट वाज अ प्रोफेसी, दीज पीपल आर गोइंग टू बी यंग पीपल। बहुत सारी डिनोमिनेशंस ने 1,44,000 को बहुत ज्यादा मिस्टिफाई कर दिया। जैसे ये यहोवा विटनेस वाले वो कहते हैं जी हम सब लोग हैं 1,44,000। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था दे वर यूज्ड टू से कि ये हम हैं, और एक टाइम है कि 1,44,000 से ज्यादा बढ़ गए उनकी तादाद, और अब वो काफी ज्यादा है। तो अब वो कहते हैं कि नहीं, हम में से अच्छे वाले जो हैं या जो कह लें प्योर हैं वो 1,44,000 से, हमें नहीं पता कि वो कौन कौन से। बहुत सारी और जमातों ने भी इस पर पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है, लेकिन इट्स नॉट मोर देन दैट। दीज पीपल आर चोजन जस्ट टू लीड फॉर वन पर्टिकुलर रीजन एंड दैट इज इन द एंड टाइम्स एंड दैट्स इट। इसमें से हम में से शायद कम लोग हों। और एक और बात है कि लिखे कि ये माँ के पेट में से पहला फल होने के लिए खरीदे गए हैं और ये पहले फल होने के लिए बुलाए गए हैं। ये जो है ये खुदावंद की तरफ से इनको ब्लेस किया जाएगा। और आपको पता है कि जो माँ के पेट से चुने जाते थे वो कौन थे? नज़ीर कहलाते थे, नज़ीर कहलाते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बचपन में चुन लिया गया था। यीशु मसीह माँ के पेट में चुना हुआ। सैमसन के बारे में लिखा है कि वो खुदावंद का नज़ीर था। सैमसन के पता ही होगा आपको, सैमसन ने कैसी दिलेरी से अकेला ही जाके लड़ता था। सो दीज आर द पीपल हु आर चोजन फ्रॉम मदर्स वूम। और ये कितना ज़रूरी है कि आखिरी ज़माना की जो माएँ हैं वो जो है वो अपने बच्चों के लिए दुआ करें, जिनके पेट में जो है वो बेबीज़ हैं, वो खुदावंद से मदद चाहें और कहें कि खुदावंद अगर मेरी इस औलाद को तूने अपने लिए चुना है और या उस मकसद के लिए चुनना है तो अभी से इसको मसा कर दे। ये काम किसने किया था? अपने औलाद को पहले से ही मखसूस कर दिया था। सैमुएल की माँ ने, सैमुएल की माँ ने, उसने कहा था कि हन्ना ने कहा था कि अगर तू ये तेरी तरफ से है तो मैं इसको तेरे काम के लिए दे दूँगा। और छोटा सा था। और एली और सैमुएल की मिसाल हमारे सामने कि एली सरदार काहिन था, बहुत बड़ा लर्नर्ड आदमी था, शरीयत का आलिम था, लेकिन खुदा ने बात किससे की थी? सैमुएल से की थी। और लीड किसके वसीला से किया था? सैमुएल के वसीला। सो ये 1,44,000 की कहानी है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।